हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में या पाइपलाइन के बारे में। ये अभी स्कीम कुछ दिन हुए, 2-3 दिन हुए लॉन्च हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं और क्या मेन पॉइंट्स हैं इस पाइपलाइन के अंडर में। तो जिस तरीके से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, उसी तरीके से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो मोनेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये कुछ असेट्स बेच के पैसा लाएंगे। ओके। और उस पैसे का यूज किया किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए किया जाएगा। तो मोनेटाइजेशन का मतलब होता है एसेट का बेचना, और एसेट को बेच के यहाँ से कुछ पैसा लाया जाएगा। ओके, यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डीमोनेटाइजेशन टाइप का है, लेकिन यहाँ पैसा को नहीं करना है, रुपया को नहीं करना है, यहाँ एसेट को करना है। जैसे कि कहीं कोई खाली जमीन पड़ी हुई है किसी पीएसयू के पास। ओके। या फिर कोई ऐसा फॉर्म है जो बेचना है, नहीं चल रहा है, तो वहां से पैसा यहाँ पे लाया जाए। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने कहा है कि हम एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे एंड विल रियलाइज 6 लाख करोड़ टिल 24 to 25। तो इन 25 तक, यानी कि 4 सालों में हम यहाँ पे 6 लाख करोड़ रुपए लाएंगे एसेट्स को बेच के। तो ये आपको 4 इयर्स का प्लान है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मोनेटाइजेशन है। ओके, एसेट्स वगैरह को बेचा जाएगा और इतना पैसा आपके लिए इकट्ठा किया जाएगा इस नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के तहत। तो ये बजट के दौरान भी ये बात निर्मला सीतारमन के द्वारा कही गई थी कि हम एक इस तरीके का प्लान लाने वाले हैं, यानी कि मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टाइप का कुछ लाने वाले हैं, जहां पर गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स को बेच के वहां से पैसा जुटाएंगे, जो बाद में फिर हमें मीडियम टर्म्स का जो रोड मैप है या मीडियम टर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना है, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग यहाँ पर टारगेट्स रखे गए हैं, जहां पर जितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसा आपको बताया गया है कि यह है कोड टर्मिनस विद एनआईपी। ओके, यानी एनआईपी का मतलब हो गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है, उसके साथ कोड टर्मिनस, यानी कि वो भी आपको खत्म होगा 25 को, तो ये भी आपको 4 साल के लिए रखा गया है कि 25 तक खत्म होगा। ओके, तो इसके अंदर आपको 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात की गई है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो रोड्स के लिए इतने पैसे, रेलवे के लिए इतने, पावर के लिए इतने, इसके लिए इतने। अब ये बहुत सारे डेटा हो गए, ये डेटा आपको याद नहीं करना है। बस इसमें ये याद कीजिएगा ना कि कौन से सेक्टर के लिए ज्यादा है। जैसे टॉप 3 आपने याद कर लिया, या डाउन वाले जो है उनके 3 आपने याद कर लिया। क्योंकि कभी कभी पूछे जाते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से पूछे जाते हैं, डेटा नहीं पूछा जाता। तो डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस इस तरीके से याद कीजिए कि सबसे ज्यादा पैसा आपको रोड के लिए चाहिए 160, उसके अलावा रेलवे के लिए चाहिए 152, तो ये दो नंबर पे आ गया। ओके। इसके बाद फिर चाहिए पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो ये 3rd नंबर पे आ गया। तो इस तरीके से टॉप 3 वाले याद रखिए, दैट्स इनफ। चलिए कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में देखते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान में क्या बातें कही गई। तो पहली चीज तो ये 4 इयर्स का प्लान है, जो कि 2022 से लेकर 25 तक चलेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को यहाँ पर बेचने वाली है। ब्राउनफील्ड का मतलब जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर या एसेट्स है, उनको बेच के यहाँ से पैसा लाया जाए। ओके। इसके लिए टॉप 3 आइडेंटिफाइड एसेट मोनेटाइजेशन जो है, जहां पर बेचा जाएगा, वो है रेलवे, एयरपोर्ट एंड कोल माइनिंग। ये टॉप 3 में आएंगे। एयरपोर्ट्स की बात करें या इन स्कीम्स के अंदर की बात करें, तो 15 रेलवे स्टेडियम बनाए जाएंगे, 25 एयरपोर्ट्स एंड 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे एसेट मोनेटाइजेशन के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि रोड का निर्माण, पावर ट्रांसमिशन या गैस पाइपलाइन को भी यहाँ पर बनाने के काम किया जाएगा। ओके। और केवल उन्हीं एसेट्स को बेचा जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी एसेट्स को बेच देंगे, केवल उन्हीं एसेट्स को बेचा जाएगा जो एसेट्स अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी कि सही से यूटिलाइज उनको नहीं किया गया है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पीएसयूज मिलते हैं जिसके पास बहुत सारी खाली जमीन पड़ी हुई है, उसमें जंगल लगे हुए हैं, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो वैसे जमीन जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसको बेचा जाएगा, या फिर अंडर यूटिलाइज्ड है, ओके, जितना उसका प्रॉपर एफिशिएंसी होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको बेचा जाएगा। ओके। तो ऑलरेडी जो ब्राउन फील्ड एसेट्स है पहले से मौजूद है, उनको बेचा जाएगा। अदरवाइज जो प्रॉफिटेबल है, जिनका यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, उसको नहीं बेचा जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो प्लान इज अबाउट मोनेटाइजिंग, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, मोनेटाइजिंग होगा ये, द एग्जिस्टिंग एसेट। ओके, यानी कि ब्राउन फील्ड एसेट्स बेस को ही यहाँ पर मोनेटाइज किया जाएगा, ताकि वहां से जो पैसा आए, उस पैसे को न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लगाया जा सके।
या फिर फ्यूचर के एसेट्स रिसाइकल में लगा सकें, जिससे कि आपको हमारी ग्रोथ और इकोनॉमी पर आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देखे। तो पुरानी चीजों को बेच के यहाँ पर जो नई चीजें इकट्ठी बनाई जाएंगी उस पर पैसा ये लगाया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट ये जो एसेट बेच रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप बेच रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप है वो बरकरार रहेगा, गवर्नमेंट अपना ऑनरशिप नहीं बेच रही है। यानी कि इस तरीके से, जिस तरीके से शेयर से बेचे जाते हैं ना, ओके, ये कुछ उस तरीके का नहीं है। यहाँ पर शेयर नहीं बेचे जाएंगे, जो बचे हुए एसेट्स जिनका काम नहीं है बस उनको बेचा जाएगा, हिस्सेदारी नहीं बेची जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है या गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास रखेगा ही। बाद में गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि मैंडेटरी हैंड बैक किया जा सके, यानी कि जो सरकार बेचे बाद में उसको खरीदा भी जा सके, इसकी भी तैयारी गवर्नमेंट कर सकती है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इन सारे प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को भी यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा। सो बाय ब्रिंगिंग private participation, we are going to monetize the assets better and with whatever resource that you obtain by monetization. इसको यूज किया जाएगा फर्दर इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में। ओके, तो यहाँ पर पीपीपी मॉडल के साथ, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट मॉडल के साथ, यहाँ पर जो भी एसेट से पैसा आएगा उनको आने वाले जो न्यू फ्यूचर बिल्डिंग्स होंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होंगे उनमें इन्वेस्टमेंट इसको किया जाएगा। So this plan to correlate it with the national infrastructure project, तो आपको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी 2025 तक के लिए बनाया गया था, तो इसी को कोरिलेट करते हुए भी आपको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी, ये भी 2025 तक इसको रखा गया है। तो यहाँ से जो पैसा आएगा वो इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है उसमें ये इन्वेस्टमेंट को किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि the road sector covers about 26,700 किलोमीटर एसेट्स मोनेटाइजेशन के थ्रू कवर किया जाएगा, जिसकी कीमत करीब 1.60 लाख करोड़ होगी। वहीं रोड सेक्टर की अगर बात करें तो अभी तक लगभग 1400 किलोमीटर जो हाईवेज हैं उनको 1700 करोड़ रुपए से बनाया जा चुका है, और ये आपको हो चुका है, ये अभी होना बाकी। सिमिलरली पावर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके लिए 5 एसेट्स को मोनेटाइज किया जा चुका है ऑलरेडी, ओके, जहां से करीब 7700 करोड़ रुपए आए हुए हैं। अगेन गवर्नमेंट इज लुकिंग टू मोनेटाइज 28,608 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी कीमत आपको 45,200 करोड़ रुपए है। तो ये भी किए जाने का भी प्लान है, गवर्नमेंट इज लुकिंग, यानी कि प्लान है अभी। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम पावर जनरेशन में जो कि हाइडल और सोलर सेक्टर के थ्रू होगा, थ्रू आपको एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी, ये भी यहाँ पर इसको प्लान कर रही है कि यहाँ पर भी पावर जनरेशन में काम किया जा सके बाई हाइडल एंड सोलर सेक्टर। तो इसके लिए भी जो पैसे की जरूरत है करीब 40,000 करोड़, यानी कि एग्जैक्ट 39,832 करोड़ रुपए की यहाँ पर जरूरत है। तो मेनली जो कहने का पूरा जो समरी यही है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई थी उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए मनी कहाँ से, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसके लिए एक बना दिया गया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की। इसके थ्रू क्या होगा कि एसेट्स को बेचा जाएगा, मोनेटाइज किया जाएगा, और उसके थ्रू जो पैसा आएगा उस पैसे का यूज किया जाएगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत बनाने की बात की गई है। तो इसका पूरा का पूरा क्रक्स जो है यही आपको यहाँ पर निकल के सामने आया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको स्कीम की तरह है, आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकता है, मेंस में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां पर भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तो आपको लिखना ही है इसका एज एन एग्जांपल के तौर पे, या फिर 2-3 लाइन इसमें आप लिख भी सकते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इन दोनों के बारे में आपको मेंशन करना ही होगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बिलोंग करेगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।